मोदी ने कहा, देश की सीमाओं के साथ नहीं कर सकते हैं कोई समझौता। कोरोना मामले पर राज्यों के साथ पीएम का संवाद, कहा रक्षात्मक उपायों पर देना होगा जोर। सहरसा के शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंचने पर दी गई श्रद्धांजलि। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6,889। स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि वात्सायन। आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के मुद्दे पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से संवाद किया। इस वर्चुअल बैठक के शुरू में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता है। उन्होंने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री ने मौजूद मुख्यमंत्रियों से कोरोना की ताजा स्थिति पर विमर्श किया। उन्होंने कहा कि भारत परिस्थितियों को कंट्रोल में रखने में सफल हुआ है। कोरोना योद्धाओं और जन सहयोग के कारण देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या काफी कम है। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न राज्यों ने कोरोना से निपटने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर जोर देना चाहिए और लोगों को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। अब तक जो जन नागरिकों की तरफ से सेवा मिली है, उनकी भूमिका बड़ी प्रशंसनीय रही है। हमारे पब्लिक स्पेस में, हमारे दफ्तरों में मास्क या फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को बार बार लोगों को याद दिलाना है। इसमें किसी को लापरवाही नहीं करने देना है। साथियों, अनेक राज्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इन राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस है और उसको जानना भी जरूरी है और लोगों को बताना भी जरूरी है। मुझे विश्वास है कि हर राज्य अपने अनुभव और अपने सुझाव यहां खुले मन से रखेंगे, जिससे आने वाले दिनों में एक बेहतर रणनीति बनाने में हम सभी को मदद मिलेगी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार की रात गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। सेना ने देर रात जारी वक्तव्य में इसकी पुष्टि की है। इस झड़प में 43 चीनी सैनिकों के हताहत होने की भी खबर है। सेना ने कहा है कि वह देश की सीमाओं की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के साथ इस मसले पर बैठक की और पूरे घटनाक्रम पर गहन विचार विमर्श किया। पिछले करीब 5 हफ्तों से पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी समेत कई इलाकों में भारत और चीन के बीच सीमा पर कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी थी, जिन्हें हल करने को लेकर लगातार कई स्तरों पर बैठकों का दौर जारी था। लेकिन इसी दौरान सोमवार रात कुछ ऐसा हो गया जिससे तनाव कम होने की बजाय बढ़ गया।
भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच सोमवार रात दोनों देशों की सेना के दरमियान एक हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों देशों को नुकसान हुआ है। हिंसा की घटना से पैदा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। सेना ने कहा कि चीन को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। गौरतलब है कि बीते कई हफ्तों से गलवान घाटी समेत कई जगहों पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। इसे कम करने के लिए लगातार बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हटी थी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। इन सब के बीच ये घटना हुई है। सीमा पर हुई घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात को हुई घटना के बाद इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा हुई। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी घटना की जानकारी दी। इस बीच सेना के सूत्रों ने बताया है कि सेना प्रमुख की पठानकोट मिलिट्री स्टेशन की यात्रा स्थगित हो गई है। बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग अलग मुलाकात कर हालात की जानकारी दी। फिलहाल राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और स्थिति और न बिगड़ने पाए इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और सीमा पर स्थिति जल्द सुधरेगी। सुधीर कुमार यादव और अमृतपाल सिंह के साथ डीडी न्यूज। चीन और भारत की सीमा पर हुई झड़प में बिहार के शहीद सैनिक सुनील कुमार का पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचा। पटना हवाई अड्डे पर शहीद सैनिक को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन झड़पों में बिहार के वीर जवान भी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि बिहार के शहीदों का पूरे सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज पटना में आयोजित शोक सभा में कहा, हमें हमारी सेना और देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है। उसकी निंदा करते हैं। उधर राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने कहा है कि सरकार के साथ साथ देश की जनता को भी चीन के सामानों का बहिष्कार करके उसकी अर्थव्यवस्था पर कड़ी चोट करनी चाहिए। तो सरप्लस है चीन के साथ, ये हमारे चलते हैं और आज हमारा दायित्व होता है हर एक भारतीय का राजनीति से ऊपर उठ के कि हम पूर्णतः, आंशिक नहीं, पूर्णतः चीन के बने हुए सामानों का परित्याग करें। चाहे हम उसके वो कितना भी आवश्यक चीज़ हो, हम उसके बिना जीने का आदत दिलाएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में चीन की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए शहीद सैनिकों को नमन किया और कहा कि इस लड़ाई में हम सरकार और सेना के साथ हैं। सेना जो है पूरी तरीके से मजबूत है, सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसमें प्रधानमंत्री आगे आए और भारत सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आज बांका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को नमन किया और कहा कि उनकी पार्टी इस लड़ाई में सरकार के हर निर्णय के साथ है। चाइना के साथ जो कुछ भी अभी चल रहा है, सीमा पर तनाव चल रहा है, भारत की सरकार को जो भी निर्णय लेना हो ले, जो भी कार्रवाई करनी हो भारत की सरकार करे। हम सब लोग सरकार के निर्णय के साथ हैं, रहेंगे।
बात कोरोना की। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,889 हो गई है। वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या 39 हो गई है। आज सबसे ज्यादा सीवान से 13 मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी पटना से भी 7 नए मरीज मिले हैं। अब तक 4,571 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह ठीक होने वालों की दर बढ़कर 68% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना जांच की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तरीय क्वारंटीन सेंटरों के बंद हो जाने के बाद अब सभी लक्षण वाले लोगों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही साथ हाल ही में बाहर से लौटे लोगों के पॉजिटिव मिलने पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। योग जीवन जीने का नियम और संयम है, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें मुक्त करता है, ताकि हम विश्व के सभी प्राणियों को प्रेम और शांति के भाव से देख सकें। तो आइए पूरे विश्व में शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आत्म नमस्ते। जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा मन स्वस्थ होगा, तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। लेते हैं अगली खबर। पश्चिम चंपारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी के किसान श्रीकांत हल्दर ने स्थानीय तकनीक का प्रयोग कर देसी कोल्ड स्टोरेज बनाया है। इस कोल्ड स्टोरेज में आलू और प्याज भंडारण के साथ ही किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। देसी तकनीक को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर पश्चिम चंपारण जिले के किसान श्रीकांत हल्दर ने अनूठी मिसाल पेश की है। इनके द्वारा बनाए गए बांस के देसी कोल्ड स्टोरेज में 9 क्विंटल तक आलू और प्याज रख सकते हैं। केवल बांस से बनता है, इसमें और कोई तकनीक नहीं है। केवल मिस्त्री और गांव के ही लोग इसको बना सकता है। कोई बाहर का कोई किसी को 3 फ्लोर का बनता है, चाहे 1 फ्लोर पर 3 क्विंटल आलू अटेगा, चाहे प्याज अटेगा। सही अगर पेंट वगैरह पोचा अगर रखा जाए तो अब 10 साल में कुछ नहीं होगा। कम लागत से बनने वाले इस कोल्ड स्टोरेज को किसान अपने घर के हवादार जगह पर 3 मंजिल तक बना सकते हैं। श्रीकांत हल्दर बताते हैं कि चाहे तो देसी कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा उठाकर किसान आत्मनिर्भर होने के साथ ही दुगुनी आमदनी प्राप्त कर प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो चलो गांव की ओर, गांव किसानों को दुगुनी आय कैसे होगा, इसके लिए मैं इसका प्रयोग किया और मैं देखा कि इस तकनीकी से जो किसान
आलू प्याज का जो उत्पादन करता है और कम दाम में बेच देता है, और फिर वही आलू प्याज को महंगा में खरीदना पड़ता है। इससे होगा क्या, हमें जो महंगी दाम का जो मैं सब्जियां मैं खरीदता हूँ वो खरीदना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा आय की वृद्धि होगी। देसी तकनीक से बने देसी कोल्ड स्टोरेज से इलाके के अन्य किसान भी प्रेरित हैं। किसानों का कहना है कि देसी कोल्ड स्टोरेज कम लागत में बनाकर अधिक लाभ उठाया जा सकता है। ये देसी कोल्ड स्टोर है जो जालीनुमा बांस का बना हुआ है। इससे आलू प्याज सड़ता नहीं है। हमारे बगल के जो चाचा हैं वो बनवाए हैं। उस चीज़ को देखते हुए हमारे गांव के लगभग सभी किसान इस चीज़ को बनाने के लिए आगे प्रक्रिया चालू किए हुए हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की सीमाओं के साथ नहीं कर सकते हैं कोई समझौता। कोरोना मामले पर राज्यों के साथ पीएम का संवाद, कहा रक्षात्मक उपायों पर देना होगा जोर। सहरसा के शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंचने पर दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6,889। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है, अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की सरहदों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोरोना मामले में रियासतों के साथ बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिफाजती तदाबीर पर जोर देना होगा। सहरसा के शहीद जवान सुनील कुमार का जसद खाकी पटना पहुंचने पर उन्हें पुरखुलूस खराज अकीदत पेश किया गया। और रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 6,889 हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से पैदा हालात से निपटने के मौजू पर आज बिहार के वज़ीर आला समेत 15 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला और हुक्मरानों के साथ बातचीत की। बातचीत की इब्तिदा में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत अपनी सरहदों की हिफाजत के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने भारत चीन सरहद पर शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी
जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। वजीर आजम ने मीटिंग में मौजूद वज़राए आला से कोरोना की ताज़ा हालत पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि भारत हालात पर काबू पाने में कामयाब हुआ है। कोरोना जंगजुओं और अवामी ताउन की वजह से मुल्क में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद काफ़ी कम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों ने कोरोना से निपटने के लिए अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात पर जोर देना चाहिए और लोगों को बार बार इसकी याद दहानी कराते रहना चाहिए। तक जो जन नागरिकों की तरफ से सेवा मिली है, उनकी भूमिका बड़ी प्रशंसनीय रही है। हमारे पब्लिक स्पेस में, हमारे दफ्तरों में मास्क या फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को बार बार लोगों को याद दिलाना है। इसमें किसी को लापरवाही नहीं करने देना है। साथियों, अनेक राज्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इन राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस है और उसको जानना भी जरूरी है और लोगों को बताना भी जरूरी है। मुझे विश्वास है कि हर राज्य अपने अनुभव और अपने सुझाव यहां खुले मन से रखेंगे, जिससे आने वाले दिनों में एक बेहतर रणनीति बनाने में हम सभी को मदद मिलेगी। मशरक़ी लद्दाख इलाके में कंट्रोल लाइन पर सोमवार की शब गलवान घाटी में फौज के साथ झड़प में भारत के 20 फौजी शहीद हो गए। फौज ने देर रात इसकी तस्दीक की है। इस झड़प में 43 चीनी फौजियों के भी हलाक होने की खबर है। फौज ने कहा है कि वो मुल्क की सरहदों की सालमियत और हिफाजत के लिए पाबंद अहद है। इस बीच वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर 2 घंटे तक वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर वज़रा के साथ बातचीत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस मामले में आला फौजी अफसरान के साथ मीटिंग के बाद वजीर आज़म को हालात से रूशनास कराया। तनातनी थी, जिन्हें हल करने को लेकर लगातार कई स्तरों पर बैठकों का दौर जारी था। लेकिन इसी दौरान सोमवार रात कुछ ऐसा हो गया जिससे तनाव कम होने की बजाय बढ़ गया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच सोमवार रात दोनों देशों की सेना के दरमियान एक हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों देशों को नुकसान हुआ है। हिंसा की घटना से पैदा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। सेना ने कहा कि चीन को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। गौरतलब है कि बीते कई हफ्तों से गलवान घाटी समेत कई जगहों पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। इसे कम करने के लिए लगातार बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हटी थीं। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। इन सब के बीच ये घटना हुई है। सीमा पर हुई घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात को हुई घटना के बाद इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा हुई। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी घटना की जानकारी दी। इस बीच सेना के सूत्रों ने बताया है कि सेना प्रमुख की पठानकोट मिलिट्री स्टेशन की यात्रा स्थगित हो गई है। बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग अलग मुलाकात कर हालात की जानकारी दी। फिलहाल राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और स्थिति और न बिगड़ने पाए इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और सीमा पर स्थिति जल्द सुधरेगी। सुधीर कुमार यादव और अमृतपाल सिंह के साथ डीडी न्यूज।
भारत चीन सरहद पर हुई झड़प में बिहार के शहीद फौजी सुनील कुमार का जसद खाकी आज पटना पहुंचा। पटना हवाई अड्डे पर पूरे सरकारी एजाज के साथ शहीद फौजी को खराज अकीदत पेश किया गया। वजीर आला नीतीश कुमार ने भारत चीन सरहद पर झड़प में शहीद हुए जवानों के लिए अफसोस का इजहार किया है। इस झड़प में बिहार के बहादुर जवान भी शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के शहीदों की आखिरी रसूम सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। ज़राअत के वजीर प्रेम कुमार ने आज पटना में एक ताज़ियती जलसे में कहा कि हमें हमारी फौज और वजीर आज़म पर फख्र है। उसकी निंदा करते हैं। उधर राज्यसभा रुकन विवेक ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत के साथ साथ अवाम भी चीन के सामानों का बायकॉट करके उसकी मईशत पर सख्त ज़रब लगाएं। का जो सरप्लस है चीन के साथ, ये हमारे चलते हैं और आज हमारा दायित्व होता है हर एक भारतीय का राजनीति से ऊपर उठ के कि हम पूर्णतः, आंशिक नहीं, पूर्णतः चीन के बने हुए सामानों का परित्याग करें। चाहे हम उसके वो कितना भी आवश्यक चीज़ हो, हम उसके बिना जीने का आदत दिलाएं। हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में नामानिगारों से बातचीत के दौरान चीन की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए शहीद फौजियों को सलाम किया और कहा कि इस जंग में उनकी पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है और रहेगी। सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसमें प्रधानमंत्री आगे आए और भारत सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। साबिक मरकजी वजीर और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने आज बांका में नामानिगारों से बातचीत करते हुए सरहद पर शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस जंग में हुकूमत के साथ है। अभी चल रहा है, सीमा पर तनाव चल रहा है। भारत की सरकार को जो भी निर्णय लेना हो ले, जो भी कार्रवाई करनी हो भारत की सरकार करे। हम सब लोग सरकार के निर्णय के साथ हैं, रहेंगे। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 6,889 हो गई है। वहीं एक कोरोना मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही रियासत में कोरोना से मरने वाले मरीजों की तादाद 39 हो गई है। आज सबसे ज़्यादा सीवान से 13 मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी पटना से भी 7 नए मरीज मिले हैं। अब तक 4,571 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। इस तरह सेहतयाब होने वालों की शरह बढ़कर 68% हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बताया कि रियासत के तमाम अजला में कोरोना जांच का नज़्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक सतह पर क्वारंटीन मराकज़ के बंद हो जाने के बाद अब मरज़ के अलामत वाले लोगों की जांच ज़रूरी कर दी गई है। साथ ही हाल ही में बाहर से वापस आए लोगों के पॉजिटिव पाए जाने पर उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। योग जीवन जीने का नियम और संयम है, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें मुक्त करता है, ताकि हम विश्व के सभी प्राणियों को प्रेम और शांति के भाव से देख सकें। तो आइए पूरे विश्व में शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आत्म नमस्ते।
जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की सरहदों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।